Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic is Lusitania by Viscountess Rhonda from the book Modern English Prose by Guy Buas. So before that, subscribe my channel for more informative videos and also press the bell icon ताकि सबसे पहले videos आप तक पहुंच सकें. So let's start. Lusitania. Lusitania is actually a name of a ship. ये एक ब्रिटिश शिप था जो कि 7 मई 1915 को जर्मन सबमरीन्स की तरफ से इस पर अटैक हुआ था और ये डूब गया था. इसके ऊपर ही ये एक छोटा सा पीस है जो कि आज हम पढ़ेंगे. इट इज़ रिटन बाय विस्काउंटेस रोंडा. विस्काउंटेस उनका टाइटल है. हर एक्चुअल नेम इज़ मार्गरेट थॉमस मैकवर्थ एंड लेटर शी वॉज नोन एज लेडी रोंडा. विस्काउंटेस उनका टाइटल है जो कि बताता है कि वो रॉयल्टी से या नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी. शी वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ टाइम एंड टाइड पब्लिशिंग कंपनी. ये उन्होंने बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है दिस वॉज माई वर्ल्ड, जिसके अंदर ये लुसिटानिया का जिक्र उन्होंने किया है. और जो है इट इज़ वन ऑफ द फ्रैंकेस्ट एंड मोस्ट विगरस बायोग्राफी जो कि उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे उन्होंने लिखी है, जो 1915 में उनके साथ जो इंसिडेंट पेश आया उसके ऊपर उन्होंने ये बायोग्राफी लिखी है. इट इज़ ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट टॉपिक बिकॉज आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. और ऑल्सो इसके अंदर एक ह्यूमर का एलिमेंट भी है क्योंकि इट इज़ टोल्ड फ्रॉम अ फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसके ऊपर जो है जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया वो एक ह्यूमरस एलिमेंट भी थोड़ा सा ऐड इसमें किया है. सो लेट्स स्टार्ट. Writer recalls how World War I cut short youth and innocence of her generation. Start इसका यहाँ से है. The war formed for most of my generation the bridge that separated us from our youth. This is the opening line जो पैसेज आज हम पढ़ रहे हैं. इसके अंदर विस्काउंटेस रोंडा ने स्टार्ट जो है बहुत ही इमोशनल तरीके से लिया है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसकी वजह से उनकी जो जनरेशन थी, उनके जो यूथ था स्पेशली, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था. और जो है बहुत से इसके अंदर फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई थी, बहुत सी जानों को नुकसान हुआ था. शी वॉज ट्रैवलिंग फ्राम न्यूयॉर्क टू हर होम इंग्लैंड. अपने फादर के साथ ये इंग्लैंड वापस आ रही थी न्यूयॉर्क से. और वहाँ पे रूमर्स उनके पहले इस बारे में चल रहे थे. उन्होंने सुने कि जर्मन सबमरीन्स जो है वो लुसिटानिया को सिंक करने की कोशिश करेंगी उस पर अटैक करके. मई 1 को जब लुसिटानिया ने सेल होना था, निकलना था उसने अपनी जर्नी पर, तो एक जर्मन एडवर्टीजमेंट जो थी लोकल न्यूज़पेपर में आई थी इसी बारे में, जिसकी वजह से जो रूमर था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया और जो है और ख़तरा इसका बढ़ना शुरू हो गया कि ये अटैक होगा. No one was serious about it. बहुत से लोगों ने इसे जो है एक रूमर ही समझा. However, they wrote farewell letters to their family कि अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाए तो उन्होंने लेटर्स लिख दिए अपनी फैमिलीज़ को और किसी बोट के ज़रिए उन तक पहुंचा दिए. देन राइटर जब वो शिप पे पहुंचे, राइटर और उनके फादर, वहाँ पे वो एक अमेरिकन डॉक्टर से मिले और उनकी सिस्टर इन लॉ थी साथ में जो कि नर्स बन रही थी. वो जो है उनसे काफ़ी फ्रैंक हो गए, यानी कि उनकी इंट्रैक्शन शिप पे जाकर इन दो जो कैरेक्टर्स हैं, अमेरिकन डॉक्टर एंड हिज सिस्टर इन लॉ, उनसे हुई. मई 7 जो है वो अटैक डे था. अब जो है डिस्क्राइब करना होता है, यहाँ से बायोग्राफी स्टार्ट होती है. सारा आंखों देखा मंजर जो है उन्होंने बयान किया है कि अभी विस्काउंटेस ने लंच अपना किया ही था कि अचानक से एक बहुत ही हैवी साउंड उन्हें आना शुरू हो गई शिप के नीचे से और पता चल गया कि जर्मन सबमरीन ने अटैक कर दिया है. और जो है 20 मिनट्स के अंदर अंदर शिप जो है वो डूबना शुरू हो गया. 2000 लोग जो ऊपर थे शिप के वो जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे. दे वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ. इसके अंदर फैक्ट है ये एक कि 1198 people died in this incident. So it was a serious incident. राइटर अपना बताते हैं कि वो डेक के ऊपर खड़ी थी कि अचानक से एक बड़ी सी पानी की लहर आई और उनको अपने साथ ले गई पानी के अंदर और जो है वो पानी में डूब गई. लेकिन लकीली उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी हेल्प हो गई एंड शी वॉज एबल टू कम टू द सर्फिस. फिर जो है उसके बाद लाइफ जैकेट के ज़रिए वो ऊपर तैर रही थी पानी के. उन्होंने आसपास अपने लोगों को देखा तो वो लोग जो है अपने आप को बचाने की हर कोई कोशिश कर रहा था. राइटर ने भी चीखों पुकार करने की कोशिश की कि समहाउ कोई उनको सुन ले और उनकी हेल्प कर दे, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ. फिर आखिर क्या हुआ कि कुछ थोड़ी देर बाद कश्तियाँ आना शुरू हो गई, लेकिन वो भरी हुई थी और भी पैसेंजर्स थे तो वो जो है उसके अंदर बैठ नहीं पा रही थी. इसी टाइम जो है उनकी लेग्स जो है फ्रोज़ होना शुरू हो गई और उनकी जो है वो स्विम भी नहीं कर पा रही थी. इसलिए जो है अब उन्होंने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्राइब की हैं कि उनको क्या फ़ील हो रहा था जब वो इस कंडीशन के अंदर थी, कि उन्हें उस टाइम डेथ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है
उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब इंसान ऐसी कंडीशन में होता है तो डेथ उस टाइम इंसान अपने सेंसेस में नहीं होता कि वो डेथ से डरे, उल्टा वो एक अजीब सी उस फ्रोज़न उसका दिमाग हो जाता है कि वो डर नहीं पाता डेथ से, उल्टा उसे वो एक अच्छी ब्लेसिंग लगना शुरू हो जाती है कि इस अजीब कंडीशन से बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। उसके अलावा उनको अजीब सी फीलिंग भी आना शुरू हो गई कि शायद वो इस दुनिया से वाक़ई में जा चुकी हैं, वो हेवन में हैं, और उनकी अजीब सी हालत हो रही थी, सी सिक भी वो हो रही थी। और फिर उन्होंने एकदम से कहा कि इससे बेहतर है, उनके एक ज़हन में आइडिया है कि लाइफ़ जैकेट में एक क्लोरोफॉर्म भी होना चाहिए जो कि इंसान को बेहोश कर दे अगर वो जब होना चाहे, क्योंकि इंसान जब स्ट्रगल नहीं कर पाता तो इससे बेहतर है कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, सो ही कुड नॉट बी एबल टू सी व्हाट्स अराउंड हिम और व्हाट्स इज़ ट्रबलसम, ताकि वो और ज़्यादा और ज़्यादा बुरा ना फील करे। और उसकी थोड़ी ही देर बाद वो वाकई में बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उनको जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रीमर पे पाया। ये भी एक टाइप ऑफ बोट ही है, थोड़ी सी बड़ी होती है। और जो है उन्होंने देखा कि जो है उनको ये नहीं पता था कि उनको बचाया कैसे गया, बट शी वॉज नाउ अलाइव एंड शी वॉज सेफ। और उन्होंने आसपास लोगों को देखा जो कि खुश थे अपने सर्वाइवल की वजह से, कि वो खुद सर्वाइव कर चुके हैं। बहुत से लोग दुआएं मांग रहे थे, बहुत से लोगों को अपने लव वंस का नहीं पता था, बट दे वर हैप्पी अबाउट देयर ओन सर्वाइवल। विस्काउंटेस को भी अपने फादर का नहीं पता था कि ही सर्वाइव्ड और नॉट। फिर उनके पास एक सेलर आया और उसने उनको आके बताया कि किस तरह से वो बच गई और उनको सर्वाइव कर गई, उनको बचाया गया। कि एक रोइंग बोट आई थी, विकर चेयर की मदद से जो है इस विस्काउंटेस सरफेस के ऊपर नज़र आ रही थी, इसलिए एक रोइंग बोट ने उनको देख लिया और उनको अपनी कश्ती में ले आए और ब्लू बेल जो स्टीमर है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। पहले वो समझी कि शी माइट बी डेड, बट सून दे रियलाइज दैट शी इज़ अलाइव, सो इन दिस वे शी वॉज सेव्ड। फाइनली उनका जो स्ट्रीमर है वो क्वींसटाउन हार्बर पे पहुंच गया और वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके फादर पोर्ट पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो एक लाइफ बोट के ज़रिए बच गए थे और वहाँ पे पोर्ट पे वो उस वक्त से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे, एंड ही वाज आल्सो वरीड के वेदर शी वाज अलाइव और नॉट। फिर विस्काउंटेस बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको स्ट्रीमर से लाया गया, वहाँ पे एक शेल बॉर्न होटल में उनको ठहराया गया। उनके कमरे में देयर वाज आल्सो अ सेकंड बेड। वहाँ पर जो है उन्होंने एक थोड़ा सा हिलेरियस अपना जो है इंसिडेंट भी बताया है कि उनके कमरे में एक सेकंड बेड था जहाँ पर एक दूसरी औरत को लाया गया जो कि एक हिस्टेरिकल कंडीशन में थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड शी वाज वरीड अबाउट हर फैमिली कि वो सर्वाइव की गई है कि नहीं। और इस तरह से जो है वो अपने हस्बैंड के बारे में भी परेशान थी और अपने बेटे की परेशान थी। थोड़ी देर बाद जो है वो नॉर्मल हो गई और उन्होंने फिर राइटर से बातें करना शुरू कर दी और जो है रात तक वो दोनों बातें करती रही आपस में टिल 3 इन द मॉर्निंग। और फिर जो है विस्काउंटेस तब भी जागी रही, वो औरत सो गई बट विस्काउंटेस वॉज अवेक, शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप। फिर सुबह जो है कुछ रिपोर्टर्स आए, उन्होंने उनसे आकर पूछा, कुछ उनसे ऐसे रिपोर्टर्स ने उनसे सवालात किए इंसिडेंट के बारे में, स्टोरी लेने के लिए शिपरेक की। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो मिस सी हैं, यानी कि जो नर्स थी, उनको यहाँ पे मिस सी मेंशन किया गया है राइटर ने, वो आई और उन्होंने उनसे मिलने आई, उनका हाल पूछने आई और फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि वो कैसे सर्वाइव की। मिस सी ने बताया कि वो पानी के साथ ही डूब गई थी नीचे और अनकॉन्शियस हो गई थी और जो है लेकिन एक राफ्ट ने उनको देख लिया और उनको रेस्क्यू किया और राफ्ट पे जो एक नर्स मौजूद थी उसने उनकी ट्रीटमेंट की और इस तरह से वो सर्वाइव कर गई। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, ही ऑल्सो स्वैम टू ए लाइफ बोट एंड सो ही वॉज सेव्ड ऑल्सो। फिर थोड़ी देर के बाद विस्काउंटेस के फादर आए उनका हाल पूछने और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई दैट हाउ वाज ही एबल टू सर्वाइव इट। वो उन्होंने बताया कि जो है उन्होंने जैसे ही शिप डूबना स्टार्ट हुआ था तो वो डेक वाली साइड पे चले गए थे जहाँ से बोट्स को लोअर किया जा रहा था, पानी में लोगों को बचाने के लिए बोट्स निकाली जा रही थी। तो इसी तरह वो उनमें से एक बोट में सवार हो गए एंड दैट्स हाउ ही वॉज एबल टू सर्वाइव। अगले दिन विस्काउंटेस रॉन्डा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा था। उन्होंने अपने फादर से कहा दैट कि वो इतनी फिल्थी प्लेस में नहीं रहना चाहती हैं, तो उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई कि उनको डबलिन जो है भेज दिया जाए। उनको ट्रेन के ज़रिए उनकी जर्नी जो है डबलिन उनको भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने 3 वीक्स का बेड रेस्ट किया और उनको पता चला कि ब्रोंकाइल निमोनिया उनका डायग्नोज हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने 3 वीक्स ऑफ बेड रेस्ट किया।
सो दिस वाज हर स्टोरी, जो कि उन्होंने अपनी आप बीती बताई है लुजिटानिया इंसिडेंट की। इस इंसिडेंट में उन्होंने डिफरेंट स्टोरीज़ बताई हैं, अपनी भी, बाकी दूसरे लोगों की भी, और उनके जो एक्सपीरियंसेस गुजरे। सम ऑफ दोज इंसिडेंट्स आर ऑल्सो फ़नी, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बहुत ही सफरिंग्स की ये स्टोरी है और इंसिडेंट है जो भी ये हुआ। इट वॉज़ फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग्स। और जो है ये एक एक्सीडेंट जो था, इसमें हम ये भी फैक्ट्स को मद्देनज़र रखेंगे कि सिर्फ जर्मनी का ही इसमें कसूर नहीं था। जर्मन ने असल में ये एक्विजिशन की थी, उनको ये बात पता चली थी कि जो लुजिटानिया शिप है उसके अंदर वेपन्स लेके जाए जा रहे हैं। जो उनके एनिमीज़ हैं, मुखालिफ लोग हैं, उन्होंने लुजिटानिया शिप के अंदर असल में वेपन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जर्मनी ने इस शिप पर अटैक किया। सो लेटर इट वॉज प्रूव्ड टू बी ट्रू, वाकई में उस शिप के अंदर आर्म्स थे। ऑल्सो लेटर ये बात पता चली थी कि जो ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो भी इस डिज़ास्टर में शामिल थी। ऑल्सो 128 अमेरिकन्स भी इस डिज़ास्टर में किल हुए थे, मारे गए थे। और इसकी वजह से अमेरिका, जो कि अब तक इस मामले में दूर था, जर्मनी की जो वॉर थी ब्रिटिश एंड जर्मनी की, वो आपस में जो लड़ रहे थे उनसे अमेरिका दूर था। बट इसमें ऑल्सो 128 अमेरिकन्स भी किल हुए थे, तो अब अमेरिका को भी मैदान में आना पड़ा और उसको भी इस सारी वॉर में और झगड़े फसाद में शामिल होना पड़ा, जो कि और वो भी अगेंस्ट जर्मनी इन दी वर्ल्ड वॉर 1. So this was the Lusitania by Viscountess Ronda. Hope you like my video. Please subscribe my channel, give my video a thumbs up and share it.